दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया हल प्रश्न पत्र देख लीजिए। 1 से लेकर के 120 तक लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, 80 सही हुआ है, 85 सही हुआ है। और जो भी आंसर आप लोगों को बताने वाले 100% वेरीफाई उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन का देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2023 आज के एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए सभी 120 प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देखिए। शुरू में दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित है। सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित पूछा गया है। तो पहले इंग्लिश का उत्तर देखिए, फिर आगे हिंदी है, जीके है, इसके बाद आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा और बाल विकास से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेक्शन 1 में देखिएगा जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित है और यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन एक पैसेज दिया हुआ है, उसी पैसेज से रिलेटेड पूछा गया है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पैसेज को पढ़ लीजिए। बाकी अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो अभी आप आंसर जानना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से है। ये जो पैसेज संबंधित एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो यानी लेखक के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो सही है दोस्तों, पहला एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, यानी जितने भी सभ्यता है प्राचीन काल में भी देखिएगा तो सभी लोग जो है कृषि पर ही डिपेंड था। तो इसके बारे में यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट में ही है। यहाँ पर देखिएगा बट नो सिविलाइजेशन कैन बिकम वन विदाउट पासिंग थ्रू स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कोई भी सिविलाइजेशन सभ्यता जो है बिना कृषि का आगे नहीं बढ़ पाया है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला का फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरे नंबर में है, तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों सेट ए का है। अगर आप पीसीडी आपका एग्ज़ाम का सेट है तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है सबका सेम है, बस नंबरिंग ये हो सकता है कि 5वें नंबर 6ठे नंबर से शुरू हो। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपका सही है या नहीं, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। तो दूसरे नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, देयर वेयर सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगला यहाँ पर देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज वुड इमर्ज सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सोसाइटीज विच अचीव्ड हाई प्रोडक्टिविटी। तो ये वाला जो आंसर है ये सही है। अगला यहाँ पर देखिएगा पीपल एज ग्रुप वी आर कन्विंस्ड टू डू न्यू वर्क थ्रू। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, आइडियोलॉजी वाला सही आंसर है, पावर स्ट्रक्चर। अगला यहाँ पर है विच वर्ड इन पैसेज मीन चेंज ओवर। चेंज ओवर मतलब होता है बदलाव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ट्रांजिशनेड, ये सही आंसर है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो एक यहाँ पर जो पूछा गया है फ्रेज पूछा गया, यानी मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित ये क्वेश्चन है। आइडियम फ्रेज यहाँ पर आपको बताना है। तो द एक्टिडेस टू क्यू फ्रॉम, तो क्यू फ्रॉम का यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया गया, इसका आपको बताना है फ्रेज क्या होगा। तो छठे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए हिंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन 7वां नंबर देखिए। तो 7वां नंबर में यहाँ पर जो है 4 दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो 7वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए गुड टीचर प्रोवाइडेड ए स्टूडेंट विथ ऑल द यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यानी एक अच्छे शिक्षक की ओर से हमेशा छात्रों को सभी अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो पूछा गया है गिवन वर्ड का, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य से रिलेटेड यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों 8वें नंबर में पूछा गया है ये प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी। तो रेड टैपिज्म यानी लाल फीता सही होगा, ब्यूरोक्रेसी इसका नहीं होगा। सी ऑप्शन रेड टैपिज्म लाल फीता सही आंसर होगा। अगला यहाँ पर है वन हु लिव हिज ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो इसका इमिग्रेंट हो जाएगा यानी प्रवासी। तो सही आंसर ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर है द पंच मेड द बॉक्सर विथ पेन। तो खाली स्थान में आपको भरना है, फिलअप करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विंस। अगला यहाँ पर देखिएगा आवर फ्रीडम इज इन डेंजर। तो एराइज इसका सही आंसर हो जाएगा, राइज नहीं होगा एराइज होगा। तो एराइज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ एंड प्रोफेशनल्स।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा, एमेट्यूर्स, ये वाला सही आंसर है। अगला यहाँ पर देखिएगा देयर इज नो लिमिट। 13वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन का देखिएगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यू हैव टू फिनिश दिस वन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। तो हैव इसका सही आंसर होगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, ओह सच ए प्रीटी गर्ल हुम हैज सी। तो यहाँ पर टेकन आफ्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इंग्लिश का 15 क्वेश्चन देख लिए, इसमें से आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। और चलिए बाकी सभी 1 से लेकर के 120 तक का उत्तर देखिए और आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम आज का कैसा गया है, कितना सही हुआ है और आप किस ज़िला से है कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से कौन कौन किस ज़िला से है। यहाँ पर देखिएगा सामान्य हिंदी, तो जनरल हिंदी का क्वेश्चन है, 16 से लेकर के 20 तक यहाँ पर पैसेज है, तो इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर है साहित्य को क्या माना जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, साहित्य के बारे में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिएगा उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं। अगला यहाँ पर उच्च स्तर को क्रियाकलाप किससे होते हैं, तो आत्म प्रेरणा से होते हैं। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है शुरू में आप देखिएगा तो यहाँ पर पैसेज है और इसी में सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है, तो भारतवर्ष हो जाएगा। अगला हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है, तो आत्मकथा को। आप यहाँ पर देखिएगा तो लास्ट लाइन से ये क्वेश्चन है, आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो यहाँ से ये 20 तक क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर व्याकरण से संबंधित 10 क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर दैवज्ञ का अर्थ है, तो दैवज्ञ का अर्थ देवता नहीं होगा, देव का अर्थ होता है देवता, यहाँ पर दैवज्ञ पूछा गया, तो ज्योतिषी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर अधीन जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर अधीन होना चाहिए, आ जो लगा हुआ है इसके जगह पर और रहता धरसी का नो, इस तरह से। व्यवहारिक में क्या होता दोस्तों, यहाँ पर य जो दिया हुआ यहाँ पर याकार होता, ब याकर व, इस तरह से होता। इसके बाद हाकर हर्षिकर क। मिष्ठान में क्या होता तो सीधा न होता, यहाँ पर न संयुक्त है जो कि गलत है। अत्यधिक ये सही है। अगला है किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है, तो यहाँ पर दोस्तों काम करते समय उसकी पहचान करना से ज़्यादा सूटेबल जो ऑप्शन है रुख पहचानना, तो रुख पहचानना इसका सही आंसर होगा। अगला यहाँ पर है मुख्य का विलोम शब्द है, तो मुख का जो विमुख नहीं होगा, अगर सीधा मुख पूछा जाता तब होता विमुख, लेकिन यहाँ पर मुख्य का पूछा गया है, तो गौण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का गुलाब, गुलाब एक अलग फूल है, रजनीगंधा फूल से रिलेटेड है, मल्लिका यानी रानी से रिलेटेड है, तो बचा ऑप्शन अम्बुज, तो अम्बुज हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। अगला है किस वाक्य में आपादान कारक, आपादान कारक में क्या होता है कि इससे वस्तु अलग होता है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिरने के बाद क्या होगा, वृक्ष से पत्ता अलग हो गया, और आपादान का चिन्ह होता है से, तो ये तो रहना ही चाहिए, साथ में अर्थ भी यही आना चाहिए। तो राम ने रावण को तीर से मारा, ये तो नहीं होगा। मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती, ये सही है। हिमालय से गंगा निकलती है यानी गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये एक तरह से अलग हो रहा है, ये हो गया। चाकू से फल काटो, तो ये सब नहीं होकर के सी ऑप्शन होगा। अगला रेलगाड़ी शब्द है, तो रेल जो यहाँ पर है दोस्तों ये इंग्लिश का शब्द है यानी विदेशज शब्द हो गया, और गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है, तो यहाँ पर 2 शब्द का मिलन है, इसलिए संकर शब्द का उदाहरण होगा। तत्सम होता है संस्कृत का शब्द, तद्भव होता है उससे रिलेटेड जो अर्थ हो गया, जैसे अग्नि हो गया तत्सम और आग हो गया तद्भव। देशज देशी शब्द, विदेशज विदेशी शब्द, जिससे इसमें इंग्लिश का हो गया फारसी अरबी ये सब शब्द, और संकर यहाँ पर 2 शब्द से मिलकर है। अगला है त्रिफला में कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखिएगा त्रि है, तो त्रि यानी 3, तो जहाँ संख्यावाचक उसको जो कहा जाता है द्विगु कहा जाता है, तो द्विगु समास का उदाहरण है। अगला यहाँ पर लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक जो बना हुआ है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इक या क होगा, तो ये नहीं होगा। लेखक जो बना हुआ है लिख से बना हुआ है, लिख जो और अक मिल करके जो है लेखक बना हुआ है।
तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पहचानिएगा, इसको संधि विच्छेद कर लीजिएगा। फिर अगर प्रत्यय पूछा गया तो लास्ट वाला होगा, उपसर्ग शुरू वाला होता है। अगला यहाँ पर अब चलिए, यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में तो आपको डाउट भी होगा कैसे बनाना है, तो इसको बनाकर भी आप लोगों को दिखाएंगे जिससे आपको डाउट ना रहे। यहाँ पर देखिएगा तो एक यहाँ पर कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी तर्क वाक्य को उलटने के लिए हम उसकी अच्छी गुणवत्ता को बदलते और विधेय पद को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं। कथन दूसरा यहाँ पर है और इसमें कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। अब चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में तर्क की पहचान करें। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा अलंकारिक हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, यहाँ पर 3 जो है एक पैटर्न पर है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी जो है बढ़ते क्रम में, यानी जे के बाद एम है, सीरियल से लिया, आई के बाद एम, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि उल्टा इधर से ले लिया गया, वाई का मान बड़ा है फिर छोटा की तरफ, तो जो कि सी पैटर्न अलग हो गया। इसमें भी देखिएगा तो वही चीज़ है, शुरू से बढ़ते क्रम में है और ये घटते क्रम में लिया गया है। इसमें यहाँ पर दोस्तों रैंकिंग से रिलेटेड है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 28 हो जाएगा। अगला यहाँ पर एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए, इस क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट होगा तो देख लीजिए। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, चलना आरंभ करता है। वह किस दिशा में चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इस तरह से पूरब की दिशा में चल रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मोड़ता है। तो घड़ी जो डायरेक्शन होता है दोस्तों इस तरीके से होता है, यानी ये वाला डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये व्यक्ति मान लीजिए पूरब की दिशा में चल के यहाँ पर है, यहाँ से जो मुड़ेगा तो इधर इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पर ठीक जो उल्टा होता है ये 180 डिग्री होता है। अगर आप उत्तर में चल रहे हैं तो 180 डिग्री अगर घुमाएंगे तो दक्षिण में आ जाएगा ठीक उल्टा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तो 180 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद 90 डिग्री और बढ़ेगा, तो इतना जो कोण हो गया दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक 270 डिग्री हो गया। तो अभी का जो डायरेक्शन है नॉर्थ का आ गया, तो नॉर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण नहीं होगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री इतना हो गया, एक सीधा लाइन, इस लाइन से इस लाइन तक आने में, फिर 90 डिग्री इतना और, तो उत्तर डायरेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, इस श्रृंखला को देखें तो 36 नंबर में जो है 7 10, तो पैटर्न इस तरह से 7 8 9 10, इसके बाद 10 9 8 इस तरह से अगला पैटर्न होगा। तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा तो षटभुज है, इसके बाद पंचभुज है, चतुर्भुज है, तो त्रिभुज होगा यहाँ पर, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा तो षटभुज था यहाँ पर तो 5 हो गया, फिर पंचभुज था तो 4 हो गया, चतुर्भुज था तो 3 हो गया। तो इसमें क्या होगा 2 होगा, और इसमें नीचे की तरफ से होगा या ऊपर की तरफ से, तो ये वाला होगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही है 37 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या जो टोटल है दोस्तों 15 है, 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा वर्ग की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या है दोस्तों कि हर जो देखिएगा बड़ा वाला में 5 हो गया, 1 फिर 2 यहाँ पर 3 फिर 4 यहाँ पर, और 1 देखिएगा तो ये बड़ा वाला पूरा है, ये भी वर्ग ही है। तो इस तरह से देखिएगा तो हर सेक्शन में यहाँ पर जो है 5 बन रहा है, यहाँ भी बनेगा 5, सेम पैटर्न आगे भी है 5, और जो अंदर वाला है इसमें भी 5, तो 5 दिया 15 है। तो ऑफिशियल जो आंसर की जारी हुआ है उसमें 16 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से 15 होता है। आप भी कमेंट करके बताइए क्या इसमें 16 है या 15 है। तो देखने से तो यही लग रहा है कि इसमें 15 है। तो यहाँ पर आप बताइए, आप सभी कमेंट करके 39 का आंसर क्या होगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो इस क्वेश्चन में 1 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो आंसर की बताए थे तो इन सभी क्वेश्चन का डिटेल्स में बताए ही थे। यहाँ पर देखिएगा तो अनिल जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अनिल है 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ। इसके बाद है फिर अपने बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं इधर होगा और 2 किलोमीटर चलता है। तो 2 किलोमीटर यहाँ पर हो गया और ये 3 हो गया। इसके बाद है फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं जो है नीचे की तरफ होगा, तो ये हो गया फिर से 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है यहाँ पर फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद देखिएगा इस बिंदु पर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 3,
तो 3 जो होगा दोस्तों ये अब आगे आ जाएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ है, ये 2 हो गया और 1 यहाँ वाला हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर आगे की तरफ आ गया है। प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से कहाँ आ गया है, अब यहाँ पे आ गया है, तो 1 किलोमीटर आगे की तरफ आ गया है। अगला यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें से कौन सा होगा। तो 41 नंबर का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 3 1 2 4 5। 3 यहाँ पर सदस्य होगा, सदस्य से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर यहाँ पर समुदाय होगा, समुदाय से स्थानीयता यानी लोकल, इसके बाद हो गया 5वां इससे मिलकर देश। अगला यहाँ पर देखिएगा तो शब्द से संबंधित कहा गया, तो कैंची क्या करता है, कपड़ा काटने के लिए कैंची का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 43 का, तो इसमें क्या हुआ है कि एक बढ़ाया गया, जी को क्या किया गया है, एच कर दिया गया है, यू को फिर बढ़ा के भी और एन को ओ, तो इसी तरह से पी को बढ़ाइएगा एक तो क्यू, ई को एफ हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा क्यू एफ हो। अगला यहाँ पर है संभव तर्क का पहचान करें, क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए, तो ये देखिएगा तो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यहाँ पर है तर्क, हाँ उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। दूसरा है नहीं, जल्दी उठने वाले को नींद दिन भर आती है, तो ये देखिएगा तो ये तो कहीं से सही नहीं है, सवेरे सोइए सवेरे उठिए। तो पहला जो तर्क है ये सही है, केवल तर्क एक शक्तिशाली है। अगला यहाँ पर पैटर्न देखिए, तो इसमें कौन सा पैटर्न लागू हुआ है, तो इसमें जो पैटर्न हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 और 4 को जोड़िएगा 12 हो जाएगा, और 1 को जोड़िएगा 3 से 4 हो जाएगा, और गुना को आप माइनस समझ लीजिए। यहाँ पर ये होता है कि आप अपने मन से कुछ भी करके इसको पुराना है आपको। तो 8 + 4 को जोड़ दीजिए 12 हो गया, 1 + 3 को 4 हो गया, 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 आ गया। इसके बाद इसी तरह से इसमें भी देखिएगा पैटर्न फॉलो है, 7 3 10 होता है, 3 1 4, तो 10 में से 4 घटाइएगा 6, यहाँ पर 6 2 8 और 1 1 2, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब अगला में क्या होगा, 6 5 11 हो गया और 2 2 4, तो 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में है 07। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित अंक या आकृति में अंक या चिन्ह लगाए। यहाँ पर आपको कहीं भी कोई भी चिन्ह प्रयोग करके देखना है कि इसका मान 14 आना चाहिए। तो इसमें देखिएगा तो इस तरह से लास्ट वाला है प्लस माइनस गुना, तो 8 प्लस हो गया 8, इसके बाद -2 गुना 1, तो 2 में पहले क्या होता है इसमें गुना होगा। तो ये आपको बोर्ड मास नियम फॉलो करके बनाना है, ये नहीं कि पहले जोड़ दीजिए फिर गुना कीजिए, ऐसे में गलत हो जाएगा। 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 हो गया, और 8 8 16, 16 में से 2 घटाइएगा तो 14 हो गया इसका आंसर। अगला यहाँ पर देखिए इसी तरह से पैटर्न, तो सही आंसर जो हो जाएगा 46 नंबर का ये डी, प्लस माइनस गुना, ये सही है पैटर्न। अब यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न लागू हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से है 4 और 3 है, तो 4 तिया 12, 6 पंचे 30, 30 में 12 जोड़िएगा 42। अब यहाँ पर क्या होगा कि 7 गुने 5 प्लस 8 गुने 2, ऊपर नीचे वालों को सामने वालों को गुना कर दीजिए, 7 पंचे 35, 8 दूना 16, तो 35 में 16 अगर आप जोड़िएगा तो 51 होता है, यही सही आंसर है। तो ये हो गया पैटर्न, और इसमें भी देखिएगा तो 9 दूना 18, छतरी का 18, तो 36 हो गया, 51 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यदि एक दीवार 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाए, तो यहाँ पर सीढ़ी जो है 30 मीटर है, तो दीवार हमेशा क्या होगा, खड़ा इस तरह से लंबवत होगा, और सीढ़ी आप कभी भी इसी तरह से लगाइएगा। ये सीढ़ी वाला जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये हो गया, और थीटा कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई जो है 30 मीटर है और दीवार की लंबाई है 15 मीटर, तो यहाँ पर लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो लंब कर्ण जब दिया हुआ रहता है तो साइन थीटा का सूत्र लगाते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया यहाँ पर 15 और कर्ण हो गया 30, तो 15 30 का जो मान आ गया दोस्तों यहाँ से 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो थीटा का मान 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 30 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना था। यहाँ पर देखिएगा जितने भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 100 से 400 के बीच 6 से विभाज्य वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसे बनाना था, ये एपी पर क्वेश्चन बनेगा, तो एपी वाले प्रोसेस से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा 100 से 400 के बीच 6 से विभाज्य संख्या, तो 102 हो गया पहली संख्या, इसके बाद फिर 108, तो इसी तरह से ये पैटर्न कहाँ तक चला जाएगा,
396 तक चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें अंतिम पद निकालना है, Tn का मान यानी n कितना है ये निकाल लीजिएगा। फिर Sn बराबर जो सूत्र होता है योगफल वाला सूत्र n/2 2a + n - 1 × d, उस सूत्र पे आप इसको बना सकते हैं। तो बनाने पर मान जो आ जाएगा 12,450। इसमें पहला पद 102 हो गया, अंतिम पद 396 है और d यानी अंतर जो है यहाँ पर 6 का अंतर है। अगला यहाँ पर दिखेगा दिए गए संख्याओं का सेट का माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पर दिखेगा अगर विषम संख्या रहता तो आसानी से बन जाता, अब सम है तो दोनों लेना है। सबसे पहले तो इसको आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। 2 लिखिएगा, फिर 4, फिर 6, इस तरह से 8 9, फिर यहाँ पर बीच वाला जो मान है n/2 + n + 1/2 का मान, इसको इस तरह से निकालिएगा तो फिर 6 इसका मान आ जाएगा। तो 50 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अगला यहाँ पर है एक पुस्तक में हमेशा होता है। तो एक पुस्तक में हमेशा पृष्ठ यानी कि पेज होता है। अगला यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित शब्दों के सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि रोगी जो है डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 5 3 4 2 1। तो सबसे पहले रोगी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेंगे निदान, तो इंग्लिश में यहाँ पर डायग्नोसिस लिखा हुआ है यानी कि जांच। तो जांच रहता फिर आपको डॉट ज़्यादा नहीं रहता, जांच करेंगे, फिर क्या करेंगे उपचार करेंगे, लास्ट में क्या होगा कि पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला है एक व्यक्ति 0 से 99 तक यानी कि 0 1 2 3 इस तरह से आपको लिखते जाना है 99 तक। तो यहाँ पर देखिएगा 3 में क्या है कि एक बार 3 का प्रयोग हुआ, इसी तरह से 13 में एक बार, 33 में 2 बार, तो ये काउंट करना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप 1 से लेकर के 100 तक का गिनती लिखते हैं तो 1 से लेकर के 9 तक जो भी अंक है इसमें जो प्रयोग होता है 2 से लेकर के 9 तक अंक का प्रयोग होता है 20 बार, 1 का प्रयोग होता है 21 बार। तो ये नियम ही है, आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो लिख करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0 कन्फ्यूजन करने के लिए था, 0 था तो 0 में 3 मांगा गया है, 0 मांगता तब आपको काउंट करना पड़ता। फिर इसी तरह से 99 देखिएगा और 100 है तो वही नियम पे बन जाएगा। 100 में 3 तो है नहीं, अगर यहाँ पर 300 पूछा जाता तो फिर आपको काउंट ये सब करना पड़ता। तो इसमें जो प्रयोग होगा 20 बार प्रयोग होता है। 1 का प्रयोग 1 से लेकर के 100 तक अगर आप गिनती लिखिएगा तो 1 का प्रयोग 21 बार होता है। 21 बार इसलिए कि यहाँ पर 100 के स्थान पर भी 1 आ गया। और इसके बाद 2 से लेकर 9 तक जितने भी अंक है अगर 5 भी पूछा जाता तो 20 ही इसका आंसर होता। 53 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा 20 बार। अगला यहाँ पर देखिएगा इस श्रृंखला को देखिए U32 V29 X23 Y20। तो इसमें आपको बताना है तो W26 हो जाएगा 32 3 29 हो गया, 29 में से 3 घटिएगा 26, 26 में से 3 घटिएगा 23, फिर 23 में से 3 घटेगा 20। ये पैटर्न लागू हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है दोस्तों ए बी का उप समुच्चय है, ये सही है। अगला यहाँ पर देखिएगा आप, चलिए यहाँ से जीके का क्वेश्चन है, फिर आगे आपको बाल विकास का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन था यहाँ पर आप लोगों को साथ में बताए भी कैसे बनेगा मैथ का क्वेश्चन, तो आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है पूछा गया है। वास्तविक उभयचर प्राणी जो होता है मेढक होता है और नहीं है में कछुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च दबाव कम तापमान, यानी कि दाब अधिक चाहिए और तापमान कम चाहिए अगर आप गैस को द्रव में चेंज करना चाहते हैं तो। अगला है कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। तो कैपलर के ग्रह का गति का नियम, कैपलर के ग्रह का गति के नियम ग्रह से रिलेटेड ही नियम है। अगला है किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। धातु जो होता है दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक माना जाता है, जिसमें ग्रेफाइट अपवाद में आ जाता है। तो गैर धातु यानी कि एक तरह से अधातु हो गया। अगला है परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को कहा जाता है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को जो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर 60 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। अगला यहाँ पर है कौन सा जेसी बोस। जेसी बोस आविष्कार है, तो जेसी बोस का आविष्कार है। तो केस्कोग्राफ से संबंधित आविष्कार है, ये पूछा जाता आप आसानी से बना लेते, लेकिन इसमें रेडियो संबंधित भी योगदान है। तो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे होगा, लौकिक विकिरण नहीं होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस केस्कोग्राफ, जिससे पौधे की
वृद्धि को मापा जाता है, तो ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला है अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है भोजन रसधानी में, तो भोजन रसधानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में किस भाग में होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होता है साइटोप्लाज्मा में, तो साइटोप्लाज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, तो त्वचा से इसमें से सांस जो लेगा केचुआ, इसके अलावा मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है, तो केचुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पारितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। पारितंत्र में दो घटक होता है, जैविक अजैविक। जैविक यानी जिसमें जीवन हो, जैसे हरे पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब चीज़ें हो गया। अजैविक जिसमें जीवन नहीं हो, जैसे हो गया तालाब, मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन, ये सब चीज़ें। तो उपर्युक्त सभी अजैविक घटक का उदाहरण है। अगला है जैव विविधता के 3 स्तर है, तो जैव विविधता में 3 स्तर है, अनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र, तो डी ऑप्शन सही है इसका। अगला यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन है जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण है, तो कारण पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो कारण होता है दोस्तों घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी। अगला है सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जो है दोस्तों डॉल्फिन है, व्हेल नहीं है, डॉल्फिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, तो कीड़े का अध्ययन करता है, तो 69 का हो जाएगा बी कीड़ा। अगला है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली ऐसी चिप किससे बनी होती है, तो ये जो बनी होती है सिलिकॉन से। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनल डिवाइस सभी शामिल है, तो ये सभी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो 73 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, ये सभी। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को जो कहा जाता है तीर्थ कहा जाता था, तीर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। और महामात्य भी इसको कहा जाता था। अगला देखिएगा निम्नलिखित काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी घटना के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण ये जो हुआ था 1979 में, और ये फिर खत्म जो हुआ था 1989 में, 10 साल तक चला था यहाँ पर संघर्ष। इसके बाद देखिएगा तो बर्लिन का दीवार गिरना, तो 1989 में ये दीवार गिरा था, ऐतिहासिक घटना है। सोवियत संघ का विघटन, तो यहाँ पर सोवियत संघ यानी कि रूस का विघटन, तो 1991 में। इसके बाद है रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में, तो सबसे पहले रूसी क्रांति हो गया, फिर अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण यानी 4, इसके बाद हो जाएगा 1, तो 4-1 वाला जो ऑप्शन है दोस्तों डी ऑप्शन है, तो 75 का डी हो जाएगा आंसर। अगला है उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में देवता को जो प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है प्रजापति, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया, तो ये जो प्रतिपादित किया है डेविड स्टर्न, 77 का हो जाएगा सही आंसर फर्स्ट। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के राज्यपाल है, तभी वर्तमान में पिछले महीने ही बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट सेट किया गया, फागू चौहान इससे पहले राज्यपाल थे। अगला है किस संस्था ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी, यह जो रिपोर्ट जारी की है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अगला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही मिला है। अगला है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, तो यह जो है कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा पंजीकृत है। अगला है दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में सबसे पुरानी है, तो सबसे जो पुरानी भाषा है तेलुगु, सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है, तेलुगु नहीं होगा, तमिल भाषा इसका आंसर होगा, तमिलनाडु से रिलेटेड है।
अगला है 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त को दोस्तों सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है, सद्भावना दिवस हो जाएगा। अगला है किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है, तो किडनी की जो मूल कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन है, और किडनी को वृक्क भी कहा जाता है, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वृक्क का यहाँ पर गुर्दा का। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चिकनगुनिया का कारण क्या है? चिकनगुनिया का जो कारण होता है वायरस, ये मच्छर के काटने से होता है, वायरस जनित बीमारी है। अगला यहाँ पर करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो खेल से रिलेटेड है, आगे करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? तो ग्रास कोर्ट पर जो आयोजित किया जाता है दोस्तों विंबलडन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध है? तो स्क्वैश से प्रसिद्ध है, स्क्वैश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला है किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? तो ये जो खुल्लम खुल्ला है दोस्तों ऋषि कपूर का। अगला है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो संगई महोत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में, तो 91 नंबर का जो सही आंसर होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो युद्ध अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो भारत यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के बीच में ये आयोजन किया जाता है, यूके इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। अभी वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। तो वर्तमान का भी आपको याद रखना, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगला है भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? ब्लू रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया यानी नीली क्रांति। नीली क्रांति जो संबंधित है मछली उत्पादन से, और इसके जो जनक है हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित है हीरालाल चौधरी। अगला यहाँ पर इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप जो है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अब चलिए यहाँ पर बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। अगला है टीम निर्माण के दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो 97 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, अनुकरण विधा दृष्टिकोण। अगला है शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। तो शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य डेटा का संरक्षण, उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण यानी उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन में अगर आप आंसर दिए हैं तो आपका आंसर सही है, सभी सही है। तो इसमें दोस्तों ये हुआ है कि बाल विकास में कि अच्छे खासे क्वेश्चन का आंसर उपर्युक्त सभी है, और ये जो भी ऑप्शन में उपर्युक्त सभी है लगभग सभी सही ही है। अब यहाँ पर देखिएगा सीखना हो सकता है। तो सीखना जो हो सकता है दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। अगला है शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? तो 100 नंबर का जो सही आंसर होगा छात्रों के सीखने का प्रतिफल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा जो है दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल यानी सभी। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। तो जीवित प्राणी का है, जितने भी प्राणी हैं सभी सीखते हैं, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा 102 का डी, जीवित प्राणी। अगला है सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 103 का सी, समान तरह की परिस्थिति। अगला है पाठ्य चर्चा है। तो पाठ्यचर्या जो है दोस्तों संस्थान की समग्र गतिविधि।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है। तो पाठ्यचर्या की जो प्रकृति है 105 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी तीनों सही है। अगला है कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन समन्वय। अगला है उपयोगिता और परिवर्तन के मूल सिद्धांत है। तो उपयोगिता और परिवर्तन के जो मूल सिद्धांत है व्यवहारवाद है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता। तो एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता जो है विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। अगला यहाँ पर देखिएगा कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो 109 का जो हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी प्रशासन के नियंत्रण में सहायक, सुरक्षा प्रदान, नियम विनिमय निर्धारित करना। अगला यहाँ पर खाली स्थान है का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। तो 110 का जो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन संसाधन। अगला यहाँ पर अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है। तो 111 का जो होगा दोस्तों आंसर प्राथमिक स्तर, बी ऑप्शन सही होगा। अगला यहाँ पर है भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के हैं। तो 112 का जो सही आंसर होगा के साथ बुना हुआ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि, विज्ञान और यहाँ पर है। तो 13 का जो सही आंसर होगा दोस्तों तर्क, बी ऑप्शन सही हो जाएगा तर्क। अगला है शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो सभी सही है यहाँ पर। शिक्षण कौशल विकसित करने, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझना, विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु उपयुक्त सभी है। अगला है सिंपोजियम एक प्रकार से है। तो सिंपोजियम क्या है। तो सिंपोजियम है दोस्तों चर्चा विधि, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा चर्चा विधि। अगला यहाँ पर देखिए एनईपी की नई पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है। इसमें जो शामिल है दोस्तों 6 से 8 यानी मिडिल लेवल पे जो देखिएगा तो 6 से 8 है। सही आंसर जो हो जाएगा 6 से 8। अगला है एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग कथन है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड 2020 जो आई है। 117 का जो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर सीरियल से ही सही दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कुछ ही बचा हुआ है। तो ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। तो 118 का बी हो जाएगा वास्तविकता की खोज। अब यहाँ पर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें जो देखिएगा दोस्तों आरबीआई द्वारा जो नियंत्रित किया जाता है बैंक को स्टॉक एक्सचेंज संचालन। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है सेबी द्वारा ये निर्देशित किया जाता है। और अभी जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ है इस पर आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। 10 अप्रैल तक डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, एलएनएमयू का सीईटी बीएड से रिलेटेड जो वेबसाइट है वहाँ से नोटिस डाउनलोड करके ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगे तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से साक्ष्य के साथ। तो ये वाणिज्य बैंक इसका सही आंसर होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज जो है सेबी निर्धारित करता है, रिजर्व बैंक नहीं। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला यहाँ पर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो थे केडी जाधव। तो इस तरह से दोस्तों सभी आप 120 क्वेश्चन का उत्तर देख लिए। अब आप कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को बिहार बीएड की तैयारी भी करवाते हैं और सभी परीक्षाओं का अपडेट भी देते हैं। तो देर किस बात की। अगर आप सभी कट ऑफ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए और आप किस कैटेगरी से आते हैं, कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कट ऑफ भी बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा इसमें से। तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं।